बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। सामीन इकराम, आज का मौजू तो बहुत अहम है, लेकिन इस टॉपिक को बयान करने के लिए मुझे बड़ी हिम्मत की ज़रूरत थी। मैं क्योंकि एक तालीमी सिलसिले का आगाज़ करके आप लोगों को नब्ज़ के साथ तशख़ीस, आगे चलकर हम अद्वियात की तैयारी, नब्ज़ और क़ारुरा और ज़ुबान और चेहरे से तशख़ीस और बहुत सारे अहम पहलू जो कि कानून मुफ़्रिद अज़ा के रूल से हैं। अभी तो मैं सिर्फ हुक्मा को या जो हिकमत में दिलचस्पी रखते हैं उनको एड्रेस कर रही हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में मैं अपनी आम पब्लिक से भी बात करूँगी, कानून मुफ़्रिद अज़ा की अहमियत उन्हें भी बताएँगे। सामीन इकराम, आज का मौजू इस कदर अहम है कि मैं ये समझती हूँ कि शायद हर शख्स ही इसका ख्वाहिशमंद है कि उसे किसी भी तरह की कोई कमज़ोरी ना हो। और अगर किसी को डायबिटीज़ हो चुकी हैं, किसी को कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ है, बीपी का प्रॉब्लम है या किसी भी किस्म का अंदरूनी तौर पर कोई बीमारी है, तो उसका सबसे ज़्यादा असर उसकी ज़वाजी सेहत पर पड़ता है। तो हमें ये देखना होगा कि क्या तमाम तर जिस्मानी कमज़ोरियाँ, इज़दवाजी कमज़ोरियाँ जिसे हम सेक्सुअल डिसफंक्शन कहते हैं, वो सिर्फ़ एक ही ऑर्गन की ख़राबी है या फिर कोई एक ऐसा नुस्ख़ा होगा जिसके इस्तेमाल से ये सारी ही बीमारियाँ दूर हो जाएँगी, या फिर हमें यहाँ पर भी हमने तशख़ीस को अहमियत देनी है, हमने समझना है कि बीमारी किस नौइयत की है और उसका इलाज किस तरह होगा। तो सामईन इकराम, आज हमारे मुआशरे की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है, हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि एक हकीम हज़रात आते हैं, बड़े काबिल इज़्ज़त हैं, बड़े एहतराम वाले हैं और आकर मर्दाना कमज़ोरी के लिए लिखना शुरू करते हैं, बुलंदो-बांद दावे करते हैं। उसी के अंदर वो मूसली सफ़ेद और सलब मिस्री और पंबा दाना डालते हैं, उसी के अंदर वो कुचला भी डाल रहे हैं, मुश्क भी डाल रहे हैं, ज़ाफ़रान भी डाल रहे हैं, अक़ीक़ और मरजान के कुश्ते भी डाल रहे हैं और अलमास के कुश्ता न जाने क्या कुछ डाल रहे हैं। सन्यासी हज़रात आ जाते हैं, कहीं कुश्ता तांबा बना कर दे रहे हैं, कहीं कुश्ता अलमास और कहीं कुश्ता वर्क़ तिला बनाकर, यानी बहुत कुछ इस सोसाइटी में चल रहा है। ये जाने बग़ैर, ये समझे बग़ैर कि बीमारी किस नौइयत की है, मर्ज़ का इलाज किस तरह होगा, तशख़ीस भी कोई अहमियत रखती है मर्दाना कमज़ोरी में, या फिर उठाकर बस ताकत और वो तमाम अद्विया दे दी जाएँ जिनका ताल्लुक़ आपके इनफर्टिलिटी केस के साथ है, यानी बग़ैर तशख़ीस के इलाज हो जाएगा। सामईन इकराम, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ना सिर्फ ये वक़्त का ज़िया होगा, बल्कि आपकी सेहत भी इससे नुकसान उठाएगी। जो लोग कहते हैं कि देसी दवाइयों का नुकसान नहीं होता, होता है नुकसान। आप खाकर देखें चंद अरसे लौंग, लौंग ने जो आपको बीमार करना है वो आपको पता चल जाएगा। आप खाकर देखें चंद अरसे कोई भी ऐसी चीज़ जो मुस्तकिल मिज़ाजी से आप खाएँ, बग़ैर तशख़ीस के खाएँ, तो अद्वियात भी इंतहाई जिस्म में खुश्की, गर्मी या अल्कली को बढ़ा देती हैं और आप बीमार हो जाते हैं। तो सामईन इकराम, आज का जो मेनली हमारे पास मामला है, उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, बेऔलादी के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। डॉक्टर हज़ार यहाँ पर आईवीएफ करवाने के चक्करों में लगे हुए हैं। वो बहस एक तवील है, मुझे तो उसकी समझ नहीं आती है कि किस तरीके से आप अपने एक फ़िज़िकल फ़ंक्शन को ख़राब ही रहने दें और आप आर्टिफ़िशियल सहारा लेने की कोशिश करें। तो सामईन इकराम, अगर आप बेऔलाद किसी केस को देखें, कोई जोड़ा ऐसा आता है जिसमें मर्दाना कमज़ोरी आ रही है, उनकी सीमन प्रोडक्शन कम है, मनी की पैदाइश कम है, या फिर तौलीदी निज़ाम में कोई कमज़ोरी आ गई है, मिसाल के तौर पर स्पर्म काउंट्स तो कम हैं, मर्दाना जरासीम तो कम हैं, लेकिन उसके साथ-साथ जो इज़दवाजी ताल्लुक़ है वो बिल्कुल ठीक है, या इज़दवाजी ताल्लुक़ भी कमी का शिकार है और मरीज़ को जो जरासीम की पैदाइश है वो भी कम हो रही है, या उसमें एक्टिव कम है, या उसमें एबनॉर्मल ज़्यादा हैं, स्लगस ज़्यादा हैं, डेड सेल्स ज़्यादा हैं, यानी कोई भी मर्दाना तौर पर वीकनेस की वजह से जो औलाद की कारकर्दगी को मुतासिर करे कि औलाद नहीं हो सकती इस जोड़े को, तो वहाँ पर आपने ये गौर करना है कि जब भी मनी की पैदाइश की कमी या फिर तौलीदी निज़ाम की कमी के साथ मरीज़ आपके पास आता है, तो ये आपके ऑर्गन गुदुद या जिगर की कमज़ोरी का शिकार है। यहाँ पर मरीज़ को वो हरारत देनी पड़ेगी जो उसके मादा मनविया की हरारत को पूरा कर दे, जो नुत्फ़े की हरारत को पूरा कर दे। मैंने, अगर आप लोगों को याद हो, तो एक बार एक टॉपिक में मैंने पढ़ाया था कि बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं जो कि
पैदाइशी तौर पर बांझ होते हैं, ऐसे मरीज़ों की नब्ज़ से तशख़ीस हो सकती है। बाद ऐसे मरीज़ होते हैं जो बाद में अद्वियात के ज़ेर असर रहकर बांझ हो जाते हैं, यानी पहले जरासीम आ रहे थे और अद्वियात ऐसी दी गई कि वो बिल्कुल डेड हो गए। तो इस केस में हमने अपने मरीज़ की उल्टे हाथ की नब्ज़ को देखना है। वो नब्ज़ सिर्फ़ एक पोरे पर चलती होगी और टकटकी लगाकर उसी पर तेज़ रफ़्तार से चलती है। तो ये मरीज़ एज़ोस्पर्मिया का बाय बर्थ शिकार है, ये औलाद के काबिल नहीं है। लेकिन अगर उल्टे हाथ की नब्ज़ में एक पौरे तक का मामला नहीं है, बल्कि 2.5, 3, 4 पौरे तक वो चल रही है और रिपोर्ट एज़ो आ रही है, तो इसका मतलब होगा कि ये अद्वियाती असर की वजह से मरीज़ को बांझ किया गया है। इस मरीज़ का आप इलाज कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने बताया था कि हरारत की कमी हो जाती है। आपके पास कोई मरीज़ ऐसा आता है जिसको इनफर्टिलिटी है, जिसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है, जिसको टोटल स्पर्म काउंट की कमी है, या फिर टोटल स्पर्म काउंट तो ठीक है लेकिन उसके अंदर एबनॉर्मलिटी है, हेड टेल डिफेक्शन के साथ ओलिगोज़ोस्पर्मिया, टेट्राज़ोस्पर्मिया की कोई ऐसी कैफियत आ रही है, तो इस मरीज़ को आपने हरारत देनी है। अगर आप इसको अग़ज़िया में अंजीर, शहद, खजूर, बादाम वग़ैरह मग़ज़ियात देते हैं, अद्वियात में आप इसे अर्क-ए-बादियान देते हैं या चॉप चीनी देते हैं, अर्क-ए-मको भी दिया जा सकता है मिला कर के। और इसी तरीके से आप मरीज़ को तमाम तर गुद्दी तहरीक को, जिगर को मज़बूत करने की, गुदुद को मज़बूत करने की अद्विया और अग़ज़िया देंगे, तो ये मरीज़ मुकम्मल तौर पर इनफर्टिलिटी के केस से ठीक हो जाएगा। दूसरे केस हमारे पास सामईन-ए-किराम एक ये आता है कि आपको हाइपोएक्टिव डिज़ायर डिसऑर्डर होता है। उर्दू में हम यूँ कहेंगे कि मरीज़ को ताल्लुक़ कायम करने का दिल नहीं करता, रग़बत नहीं है, जमा का दिल नहीं कर रहा है, तो ऐसे मरीज़ जो हमारे पास आते हैं, हकीकत में ये आपके वाइटल ऑर्गन, आसाब और दिमाग की कमज़ोरी का शिकार होते हैं। अगर इन मरीज़ों की इस कमज़ोरी को दूर कर दिया जाए, इनके आसाब को मज़बूत करने के लिए अद्वियात और अग़ज़िया दे दी जाएँ, तो ये मरीज़ मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाता है। सामईन-ए-किराम, हमारे पास जो दिमागी कमज़ोरी को दूर करने के लिए अगर हम अद्वियात की बात करें, सलब मिस्री दी जा सकती है, इसबगोल इन मरीज़ों को दिया जा सकता है। इन्हीं मरीज़ों को जो जितनी भी अल्कली नेचर की हमारे पास तबाशीर है या फिर कोई कुश्ता चांदी देना चाह रहे हैं, यहाँ पर मरीज़ को कद्दू दें, मरीज़ को अर्क़ियात दें, मरीज़ को कासनी दें, मरीज़ को अर्क-ए-बज़ूरी दिया जा सकता है। यानी तमाम अल्कली नेचर की अग़ज़िया और अद्विया देने से मरीज़ की रतूबत की कमी दूर हो जाएगी और उसका जो हाइपोएक्टिव डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है, यानी जो उसका ताल्लुक़ कायम करने को दिल नहीं करता है, वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। और इसी के साथ-साथ आप याद रखें कि जब आसाब में कमज़ोरी होती है, तो ना सिर्फ़ मरीज़ नफ़सियाती तौर पर कमज़ोर हो जाता है, बल्कि जिस्म किसी भी किस्म के रद्द-ए-अमल को ज़ाहिर नहीं करता। तो कोई आपको इरेक्शन नहीं हो रही है और आपको रग़बत ही नहीं हो रही है, तो बेसिकली ये अल्कली की वीकनेस होती है। अगर हम यहाँ पर मरीज़ को इलाज दे दें, तो ये मरीज़ आपकी अद्वियात खाते ही, आपकी दी हुई डाइट को लेते ही जिस्म में बेहतरी महसूस करता है। इसके साथ-साथ तीसरी कंडीशन हमारे पास ये आती है कि हमारे पास कोई मरीज़ आ रहा है और उसको आप ये कहें कि क़ुव्वत-ए-बाह का मसला है और इसके अंदर इस्तिक़ामत नहीं कायम रहती है, तो इसको हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन कह सकते हैं या फिर इम्पोटेंसी का जो प्रॉब्लम होता है। सामईन-ए-किराम, इसमें हमने मरीज़ को ये देखना है कि ये उज़लात की कमज़ोरी होती है। मैं हरगिज़ ये बात नहीं कर रही हूँ कि आप मरीज़ को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहें, यानी मरीज़ को सूरत-ए-अंज़ाल होना कोई और कैफ़ियत है। जिस कैफ़ियत की मैं बात कर रही हूँ, इसमें मरीज़ को इस्तादगी मुकम्मल नहीं आती है। यहाँ ताल्लुक़ है आपके उज़लात के साथ, आपके दिल के साथ, और यहाँ मरीज़ को हमने वो तमाम अग़ज़िया और अद्विया देनी है जो उनके दिल को मज़बूत करे, जो उनके उज़लात को मज़बूत करे, जिस्म में खुश्की को पैदा करे। इसके लिए हम अर्क-ए-नरगिस दे सकते हैं मरीज़ को हम यहाँ पर जो अखरोट इस्तेमाल कराएँ, यहाँ मरीज़ को जवारिश दें, यहाँ मरीज़ को माजून दें। यहाँ पर अगर आपका दिल कर रहा है कुचले का, जो भी कोई मुजर्रिब नुस्ख़ा देना चाहें, तो वो मरीज़ को दें, जिससे उसके जिस्म की उज़लाती ताकत बहाल हो जाए। और जब उज़लाती कमज़ोरी होती है, तो खून का दौरानिया कम हो जाता है और मख़सूस अज़ा मख़सूसा पर खून का दौरानिया ना होने की वजह से इस्तादगी मुकम्मल नहीं आती। यहाँ एक बात और अहम है
कि जब आपके पास कोई भी क़ुव्वत बा का इस किस्म का मरीज़ आता है तो सिर्फ़ अग़ज़िया से और अद्विया से काम अंदरूनी तौर पर नहीं चलाना है। यहाँ कोई तिला बना दें, कोई मालिश बना दें और मरीज़ को इस्तेमाल कराएँ। जबकि पहली जो 2 कंडीशंस हैं जिसमें इनफर्टिलिटी हो रही है या फिर जमा का दिल नहीं कर रहा है, यहाँ किसी किस्म की तिला की बहरहाल ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर मरीज़ डिमांड करे और वो किसी ख़्वाहिश का इज़हार करे कि मुझे कोई बैरूनी इस्तेमाल की दवा भी दे दें, तो आप अलकली और अलकली तिला, जिसे हम असाबी तिला कहते हैं, उज़लाते तिला और ख़ुद्दी तिला आप बना सकते हैं। तो मैं इसके साथ-साथ जो हमारे पास प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होती है या फिर हम देखते हैं कि सूरत अंज़ाल है जिसमें अंज़ाल में जल्दी हो रही है, जल्द से अंज़ाल हो जाता है, या वो जिसके अंदर मरीज़ को अंज़ाल बहुत देर से होता है, या वो कंडीशन जिसमें मरीज़ को अंज़ाल के वक़्त में मनी वापस चली जाती है, या फिर मरीज़ को किसी भी किस्म की हार्मोन्स की ज़्यादती है या कमी हो रही है, तो सामईन किराम ये सारा लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर होता है। मरीज़ को मोटापा नहीं होना चाहिए, मरीज़ को शुगर नहीं होना चाहिए, मरीज़ को फ़ास्ट फूड यूज़ नहीं करना चाहिए, उसको अपनी एक्सरसाइज़ का ख़्याल रखना चाहिए। आप याद रखें कि अगर आपके पास किसी भी किस्म का मरीज़ आ रहा है जो मर्दाना तौर पर किसी वीकनेस का शिकार है, तो उसकी एक्टिविटीज़ को देखें। हो सकता है वो जिस्मानी चुस्ती का कमज़ोरी का शिकार है, सुस्ती का शिकार है, उसे वॉक का मशवरा दें, उसे हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ का मशवरा दें। मरीज़ को जब वो वॉक करेगा, जिस्म एक्टिव रहेगा, सेल्स एक्टिव रहेंगे, जिस्म में जो दौरान खून है वो गर्दिश करेगा, तो आपका मरीज़ सेहत की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। मेरे एक फॉलोवर हैं और वो कह रहे थे कि आप जो दवाइयाँ बताती हैं उनके नुस्खे भी शेयर किया करें, उनका बताने का तरीका भी बताया करें। मैं बिल्कुल इस चीज़ का आगाज़ करूँगी, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो मैं कोशिश कर रही हूँ मेरे पास टाइम मैनेज हो जाए तो हम एक वीडियो आपको लेक्चर के एतबार से और उसी में जो अद्वियात बताई होंगी अगली वीडियो उसके हवाले से बना सकूँ। बस कुछ पेशेंस के साथ, कुछ सब्र के साथ मेरे साथ चलने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह रूटीन में जैसे ही सारे मामलात होते हैं तो आप लोगों की कोई भी कमी ऐसी नहीं होगी जिसका आप लोग इज़हार करें और वो आपको मेरे पास हो और वो मैं आपको ना दूँ, ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह। बहुत ज़्यादा दुआओं की दरख्वास्त है, अपना बहुत सारा ख़्याल रखें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आप लोग कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसा मौजू है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं और आपको लग रहा है कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए, तो मैं ज़रूर इस चीज़ को नोटिस करूँगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।